अन्यथा परमात्मा ने इष्ट कह दिया है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही विकल्प है कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं, मैं तुम्हें जानकारी दूं और तुम उस जानकारी को अपना के अपने जीवन में लागू करके और मेरे मकसद को समझ के इस भक्ति मार्ग पे चलोगे मर्यादाओं में रह के, तो मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। अन्यथा मैं समर्थ भी उस समय असमर्थ हो जाऊँगा जब तुम मेरी मर्यादा तोड़ के और काल भगवान की गोद में जा बैठोगे। परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक मेरा भगत मेरी शिक्षाओं में, मेरी मर्यादाओं में है, भक्ति कर रहा है, तब तक तो काल का कोई भी अटैक नहीं हो सकता। और जिस दिन मेरी शिक्षाओं के विपरीत कुकर्म करेगा, उसी दिन काल का अटैक हो जाएगा। और यही आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है परमेश्वर के विषय में कि मुझे परमात्मा ने कहा था कि अनंत कोटि बाजी जहाँ हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। यानी समर्थ परमेश्वर ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी अपने दिए गए वचन आधार से। काल को जो वचन दिया था परमात्मा ने, उस वचन आधार से परमात्मा भी फेल हो जाते हैं जब ये काल भगत की मर्यादा तुड़वा देता है। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया है, ये सत्संग रातों को जाग जाग के इसीलिए किए हैं कि हम परमात्मा के संकेतों को, परमात्मा के मिशन को और परमेश्वर के उस दर्द को हम समझें। अन्यथा 84 लाख योनियाँ तैयार हैं, परमात्मा ज़बरदस्ती ना करेंगे, ना उन्होंने आज तक किसी के साथ में की है। एक उदाहरण पेश किया था परमात्मा ने ज़बरदस्ती का, बिना ज्ञान समझे हुए जीव को सतलोक ले जाने का। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद जी, परमात्मा उनको बिना ज्ञान समझाए, उनके हृदय में ज्ञान नहीं समाया था, और नीचे उनके काफ़ी संख्या में 1,90,000 अनुयायी बन गए थे हज़रत मोहम्मद जी के। उनको परमात्मा मिले, अपना ज्ञान समझाया और उनको सतलोक लेके गए। वो आत्मा सतलोक में नहीं रही क्योंकि उसको मान बढ़ाई सताने लग गई। नीचे उसके चेले चपाटे थे, उसके फॉलोअर बन गए थे, लोग उसको इज्जत देते थे, तवज्जो देते थे। तो वो आत्मा सतलोक में नहीं रह पाई और कहा कि परमात्मा मुझे तो नीचे भेज दो। तो ये एक एग्जाम्पल परमात्मा ने पेश किया था हज़रत मोहम्मद जी के माध्यम से कि सतलोक में ज्ञानी आत्मा ही जा सकती है, ज्ञान प्लस में भक्ति मर्यादित। तो पुण्यात्माओं, धोखा मत खाइए। और काल स्वयं प्रकट नहीं होता है कि काल सामने आएगा तब पता चलेगा कि ये काल है, अब हमारी मर्यादा तोड़वाएगा। परमात्मा ने कहा कि ये स्वयं प्रकट नहीं होता, ये अपने एजेंटों के माध्यम से प्रकट होकर अपना काम करता है। तो वर्तमान में वो एजेंट आप सबको पता है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, गुरुदेव का कलयुगी परिवार है, उनके भाई बंधु रिश्तेदार हैं और आपके नामधन संचालक और ये कोऑर्डिनेटर हैं। पहचान आपको स्वयं करनी पड़ेगी कि 27 साल से गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी, किस मार्ग पे चलना बताया, सिखाया। और उसके विपरीत जब से गुरुदेव 2014 बरवाला कांड के बाद से जेल में हैं, तब से लेके आज तक इन्होंने हमें कितना प्रतिशत तो गुरुजी की मर्यादाओं में रह के भक्ति मार्ग पे चलना सिखाया है, बताया है, और कितना इन्होंने उस भक्ति ज्ञान और विधान के विपरीत कुकर्म करवा के, जैसे राजनीति वाले। आज 9 नवंबर 2022 है, कल का ही एक पीला पर्चा आया हुआ है 8 नवंबर 2022 का। और पुण्यात्माओं, आज भी अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं आंखें खोलेंगे, तो क्या फ़ायदा फिर हमारा ये भक्ति करने का। मैं आपको पर्चा दिखा रहा हूँ इनका, जो कल आया था। ये देखिएगा, ये पीला पर्चा है 8/11/2022। दास आपको पढ़ के सुना देता है। सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 8 नवंबर 2022, समय दिन के 12:45। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि जिला सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव के जिला परिषद के चुनाव जो कि 9 नवंबर 2022 को होने हैं, इसमें बीजेपी को सपोर्ट करना है, अपना वोट बीजेपी के कैंडिडेट को डालना है।
अब बताइए पुण्यात्माओं, ये गंदा, ये भद्दा, ये अभद्र, ये घटिया आदेश उस महापुरुष का हो सकता है क्या, जिन्होंने अपने 27 साल के भक्ति इतिहास में ना कभी किसी राजनेता को अपने आश्रम में बुलाया, ना कभी अपने भक्तों को 27 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल को वोट या सपोर्ट करने का आदेश दिया, ना जिनके आश्रम में 27 साल हो गई आज तक कोई नेता वोटों की भीख मांगने के लिए आया, ना संत रामपाल जी भगवान ने किसी को भीख डाली राजनीति की, वरन उनके खुद के भगत भी अगर कभी कभार आते थे और ये कहते थे कि गुरुदेव मैं सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उस समय भी वो परमात्मा उनको धमकाया करता था कि नालायकों चुपचाप बैठ के भक्ति कर लो, ज़्यादा ऊपर पैर करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिला है, भगवान मिला है, मोक्ष का समय है, भक्ति कर लो। ये सरपंच तुम बहुत जन्म बन लिए, असंख्य जन्म हो गए तुम्हें यहीं पे गधे कुत्ते सुअर बनते हुए, ये राजनीतियाँ करते हुए, ये मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हुए, और एंड में तुम्हारी क्या दुर्गति होती है, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की फिर घास न डाले कोई। ये दुर्गति होती है देश के राजा की। तो सोचो एक सरपंच, एक वार्ड पंच, एक पार्षद की तो क्या दुर्गति होगी, उनके तो औकात ही क्या है। तो ये सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म जो हमसे करवाए जा रहे हैं, ये केवल हमारी मर्यादाओं को खंडित करवाने के लिए, काल प्रेरणा से हमारी भक्ति को खंडित करवाने के लिए, काल प्रेरणा से। पुण्यात्माओं, ये थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय। अगर इस समय को कोई यदि समझ गया तो वो अपना उद्धार करवा लेगा। ये जो भक्ति का जो समय होता नहीं, ये सदा नहीं होता, ये सदा सदा के लिए नहीं होता है। ये तो जैसे स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है और उस बारिश की एक बूंद यदि सीप के मुंह में चली जाए तो उसके अंदर वो मोती बन जाता है, अन्यथा वो सीप चाहे कितना ही मुंह खोल के खड़ी रहे, और अगर स्वाति नक्षत्र में बारिश नहीं होती है तो सीप के अंदर मोती नहीं बन सकता। और स्वाति नक्षत्र में यदि बारिश हो रही है और सीप ने यदि अपना मुंह नहीं खोल रखा तो भी उसके अंदर मोती नहीं बन सकता है। तो ये दोनों जो संयोग होते हैं, सीप का मुंह खुलना और ऊपर से स्वाति नक्षत्र में बारिश होना, तभी वो जो है मोती बनती है। इसीलिए मोती की इतनी कीमत होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने गले में उसको डाल के अपनी मतलब शोभा बढ़ाया करते थे। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति का जो समय है, ये चारों युगों में केवल ये वर्तमान समय ही बताया परमात्मा ने और शास्त्रों ने। केवल यही कलयुग की बिचली पीढ़ी, कलयुग 4,32,000 साल का बताया परमात्मा ने, और 4,32,000 साल में केवल थोड़ा सा समय, अंश मात्र, कब तक, जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आते हैं, प्रकट होते हैं सशरीर, और जब वो युवा अवस्था में आते हैं और जब वो नाम दीक्षा देना शुरू करते हैं, जिस दिन से वो नाम दीक्षा देना शुरू करते हैं और जिस दिन वो सशरीर यहाँ से वापस अपने सतलोक को जाते हैं, मुश्किल से 40 या 50 साल या 60 साल का वो समय होता है। पुण्यात्माओं, 4,32,000 वर्ष में वो 50-60 वर्ष का समय ही मोक्ष का समय होता है। ये इतना अनमोल, इतना कीमती समय है आज वर्तमान में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वर्तमान समय में इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब विशेष आदरणीय और सम्माननीय हैं, क्योंकि वो मोक्ष करवा सकते हैं। जिस समय भगवान धरती पे, और उस समय यदि किसी का मानव जन्म है, 84 लाख योनियों से निकाल के अगर भगवान ने उसको मानव जन्म दिया है, तो वो बिल्कुल जैसे लोहा गर्म होता है और उस गर्म लोहे पे जैसे हथौड़ा मार दिया जाए तो लोहार उसकी कोई चीज़ बना सकता है। एक बार यदि लोहा ठंडा हो जाए, उस पर कितने ही वो घन की चोट मारो, उसकी वो इच्छित वस्तु लोहार नहीं बना सकता।